तो जय हिंद आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कैसे पाकिस्तान बचना चाह रहा है FATF की लिस्ट से। अब FATF की लिस्ट क्या है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है और उससे क्या होगा, उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और हमें यह भी समझना होगा ये टॉपिक हमारे SBA की जीडी टॉपिक और लेक्चर और पर्सन इंटरव्यू में पूछा कैसे जाएगा। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके SSB के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप CDS, AFCAT, CAPF, SSB की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन साइंस साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो टॉपिक है पाकिस्तान कैसे स्किपिंग प्लान बना रहा है FATF से बचने का, फाइनेंशियल एक्सीडेंट टास्क फोर्स से, उस बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपको समझना होगा सवाल आएगा कैसे आपकी SSB में। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा आपके पर्सन इंटरव्यू में। सवाल ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान FATF से इतना डरता क्यों है कि अगर वो उसकी लिस्ट में आ जाए, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ये ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट क्या है, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो क्या होगा पाकिस्तान के साथ अगर वो FATF की लिस्ट में आ जाए तो, और इसके इम्प्लीकेशन होंगे क्या अगर मान लो FATF ब्लैक लिस्ट में आ जाए तो क्या होगा। अब इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी ISI की न्यू स्ट्रेटजी, पर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज FATF। अब FATF क्या है? FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को संभाले। मतलब कई ऐसे गैंग्स होते हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका काम पैसा लेना होता है इलीगल फॉर्म से। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, और उसको कोई फाइनेंस कर रहा है, तो उसका काम भी वो भी देखना है कि वो पैसे आ कैसे रहे हैं। क्या उसको कोई पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर बिजनेस कोई पैसे दे रहा है, क्या वो वहां से पैसे ऐड रहा है, वो चीज काम है FATF का देखना। अब FATF में जब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात की, इसका मतलब ये कई कंट्री मिलके ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब इसमें टेरर फाइनेंसिंग को भी एक नाम दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग सुनने में सेम लगते हैं भाई। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है इलीगल वे में पैसे निकालना किसी बिजनेस से या किसी सोर्स से। टेरर फाइनेंसिंग का मतलब डायरेक्टली होता है कि कोई इंसान पर्टिकुलरली टेररिज्म को बढ़ाने के लिए पैसे दे रहा है। ये दोनों का फर्क का अंतर है। अब यहां से जरा हम आगे बढ़े। FATF में दो टाइप की लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट आप समझ लीजिए वार्निंग लिस्ट होती है कि आपको वार्निंग दी जा रही है, सुधर जाइए। ब्लैक लिस्ट वो होती है कि आपको वार्निंग दी गई थी, आप सुधरे नहीं, अब आप पनिशमेंट लेने को तैयार हो जाए। अब इस पनिशमेंट को ना मिले इसके लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा था कि वो ब्लैक लिस्ट में ना है। वो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है काफी समय से। तो इसके लिए FATF ने 27 पॉइंट दिए कि 27 पॉइंट अचीव करो और आप ग्रे लिस्ट से हट सकते हैं। अभी पाकिस्तान अगर मान लो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो क्या होगा। पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में अगर आ गया तो IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, EU और रेटिंग रैंक जैसे मूडी, SP एंड फिच, ये सब पाकिस्तान का साथ देना बंद कर देंगी और कहीं ना कहीं इसकी रेटिंग डाउन कर देंगी, जिससे FDI आना बंद हो जाएगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो अभी तक ढीली चल रही है वो और बुरी हालत में पहुंच जाएगी। अब यहां से आगे बढ़े तो अक्टूबर 2019 में भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर था। मतलब वैसे तो 2018 से ही है, जून से, बट अक्टूबर 2019 तक भी था। मैं इसको दोबारा एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक साल बीत चुका है और एक साल में इन्होंने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया। ना ही बैन किया है लश्कर तालिबान या जैश ए मोहम्मद को बैन किया, ना ही कोई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया। अब यहां पर कहानी आई थी फेब 2020 की। फेब 2020 तक भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसने क्या करा, जो 21 पॉइंट थे उसकी जगह क्या किया, सॉरी जो 27 पॉइंट्स थे उनमें से 14 पॉइंट्स पे काम कर दिया। बट अभी भी 13 पॉइंट्स बाकी थे जिन पे काम होना बाकी था। तो FATF से एग्जिस्ट करने के लिए पाकिस्तान ने एक प्लान एक और बनाया कि यार एक काम करते हैं, जो TRF है, द रेजिस्टेंट फ्रंट, उसको ना पैसे सप्लाई करना शुरू कर देते हैं और जो LET, लश्कर तायबा और जैश ए मोहम्मद है, उसको मनी देना बंद कर देते हैं। तो जो FATF को ये लगेगा कि यार इनको तो सपोर्ट ही नहीं हो रहा, वो TRF को ही हो रहा है। अब आप समझेंगे TRF है क्या। देखिए TRF एक ऐसा ग्रुप है जो कश्मीर में साइलेंटली सपोर्ट करता था आज तक हिजबुल मुजाहिदीन को, जैश ए मोहम्मद को, LET को, अलबर को, इन सबको इन्फॉर्म करता था, इनसे स्ट्रांगली टाई थे। बट कोई भी टेररिस्ट काम नहीं करता था, मतलब कहीं बॉम्ब फोड़ना, किसी को मारना, ऐसे काम नहीं करता था। अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने सिंपल कहा कि एक काम करते हैं, इनका तो कनेक्शन तोड़ देते हैं TRF का, इनसे, जैश ए मोहम्मद से, LET से और अलबदर से।
इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं टीआरएफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा जो कि नॉन वॉलेंट है, और अगर नॉन वॉलेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा तो एफएटीएफ को कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हम कोई टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं टीआरएफ का जो सपोर्ट है वो ऑनलाइन में बहुत बड़ा है और एक्टिव सपोर्ट मिलता है उसको। अब ये हेडलाइन न्यूज़पेपर की बनी, इंडियन एक्सप्रेस की। उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक टीआरएफ नाम की ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है जो कि सेकुलराइज कर देगी सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब मैंने अभी आपको इतने सारे नाम लिए, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद, एलईटी, अल बदर, इन सबका स्क्रैप कर दिया और इसको मर्ज कर दिया गया टीआरएफ में, और शो ऑफ इसको ऐसे किया कि ये नॉन वॉलेंट ग्रुप है। ये इसका पूरा प्लान है मोटा मोटा। अब यहां से जरा आगे बढ़ते हैं। जब टीआरएफ को वो एक साइलेंट ग्रुप दिखाएगा जो कि नॉन वॉलेंट फॉर्म में बात करेगा, तो कहीं ना कहीं दुनिया की नजर में ऐसा आएगा कि वो बहुत ही शांत ग्रुप है। और इसने नाम भी ऐसे लिखा है, द रेजिस्टेंट फ्रंट। रेजिस्टेंट वर्ड जो है वो एक इंग्लिश का शब्द है, और जब वो वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये नॉन वॉलेंट है, जैसे मैंने आपको बोला। अब इसके बाद उन्होंने एक न्यूज और उछाली, वो न्यूज ये उछाली जो कमांडर अब्बास है जो हिजबुल मुजाहिदीन का पार्ट थे, उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन की रैंक जो है वो छोड़ दी है, वो ओहदा है वो छोड़ दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो हिजबुल मुजाहिदीन है वो पुलिस और आम आदमी जो कश्मीरी हैं उनको मार रही है, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पर टीआरएफ ने कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर गेन करने की कोशिश की है, और हिजबुल मुजाहिदीन के जो लीडर अब्बास हैं वो अब टीआरएफ को ज्वाइन कर लेंगे। तो इतना शांति प्रिय दिखा रहे हैं वो। बट यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। यहाँ पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को एक लेवरेज मिल रहा है, मतलब टीआरएफ को और स्ट्रॉन्ग बनाने का। कैसे? COVID-19 के चलते जो एफएटीएफ है उसने क्या किया है कि 4 महीने का लेवरेज और दे दिया है कि भाई अभी COVID-19 की वजह से सब लॉकडाउन चल रहा है, आप भी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हो, एक काम करो 4 महीने तक आपके ऊपर कोई सेंशन वेंशन कुछ नहीं लग रहा है, कोई आपको रोके टोकेगा नहीं, और आप अपनी इकोनॉमी को आप आराम से चला लो। तो 4 महीने तक आप कुछ भी कर लो, पर 4 महीने के बाद हमें जवाब चाहिए। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब जून तक इन्हें कोई जवाब नहीं देना। मई तो ऑलरेडी आ ही गया है, जून बचा हुआ है। अब यहां पर मैं आपको दोबारा क्वेश्चन के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान इज सो स्केयर्ड ऑफ एफएटीएफ एंड व्हाट विल द इम्प्लीकेशन ऑफ एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट ऑन पाकिस्तान? तो इसका सिंपल जवाब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड बैंक, IMF और बड़ी बड़ी जो रेटिंग है मूडी, इन सबके रडार में आ जाएगा, और वो कहीं ना कहीं लो रेटिंग कर देंगे, जिस वजह से FDI खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं सैंक्शन लगने शुरू हो जाएंगे बाकी कंट्रीज की तरफ से, और इंडिया का जो औहदा होगा वो दुनिया की नजर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आज तक इंडिया कहता आ रहा था कि वो एक टेररिज्म सप्लाइंग ग्रुप है, मतलब टेररिज्म सप्लाइंग कंट्री है जो कुछ और काम नहीं करती, सिर्फ अपना सारा पैसा टेररिज्म पे ही लगाती है। और जब वो एकदम से ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट पे आ जाएगा तो ब्लैक लिस्ट से बाहर निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, और इनकी इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो चुकी होगी। यह है पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशिंग का कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और GD टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए SFB GD टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।